नमस्कार। सुबह का समय मार्केट पे अपडेट। तो पहले ना नेटो से स्टार्ट करेंगे। कल क्या हुआ था, जब से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का लफड़ा चालू हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी राज्यों को बोला कि तुम आओ हमें मदद करो तेल के जहाज़ निकालने में। उसमें उन्होंने नेटो को भी बोला था। अभी नेटो क्या है? नेटो क्या है ना, 32 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। अगर ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन 32 कंट्रीज़ में किसी को भी अटैक कर दिया ना तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ अटैक ऑन ऑल द 32 कंट्रीज़। तो इसमें क्या है, 30 यूरोपियन राज्य है, 30 यूरोपियन कंट्रीज़ है और 2 यूएस और कनाडा है। अभी क्या है ना, यूरोपियन नेशन काफ़ी डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए। विद दिस चेंज इन नैरेटिव वी आर वेरी श्योर कि यूरोपियन नेशन ना काफ़ी सीरियसली डिफेंस को देखेंगी। डिफेंस का खर्चा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है यूरोप में। इंडिया में हालांकि आप ये बोल सकते हो कि अमेरिकन कंपनीज ज़्यादा बेहतरीन है हमारे डिफेंस कंपनी से, बट इंडियन डिफेंस कंपनीज में भी ना कुछ कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है। आप जब भी डिफेंस कंपनीज को इवैल्यूएट करते हो, पढ़ते हो, तो आप देखिएगा डिफेंस कंपनीज में दो प्रकार की कंपनीज होती है। एक वो कंपनीज होती है जो ओडीएम करती है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब वो डिज़ाइनिंग भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और आपको डिलीवर करती है। कुछ कंपनीज होती है वो केवल मैन्युफैक्चर करती है, सामने वाला उसको बता देता है कि ऐसे ऐसे बना देना और वो बना के दे देता है आपको। तो आप जब भी इवैल्यूएट करो, क्योंकि ओडीएम वाली कंपनी से ना मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। कुछ कंपनीज है जो इजराइल के साथ डायरेक्टली काम कर रही है, आपको वो डिटेल में पढ़ना चाहिए। डिफेंस के कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो केवल सेक्टोरियल फंड्स है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। इंडिया का भी आई थिंक डिफेंस एज अ परसेंटेज विल गो अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डिफेंस को आपको सीरियसली देखना चाहिए। क्या होता है ना, कोई सेक्टर में बहुत मेजर टेलविंड होता है ना, अब ये डिफेंस आई थिंक नॉन नेगोशिएबल सेक्टर हो गया। इंडिया के लिए तो था ही, क्योंकि बाकी देशों के लिए भी नॉन नेगोशिएबल हो गया ना। तो क्या होता है कि पूरा मार्केट काफ़ी बड़ा हो जाता है, और मार्केट जब काफ़ी बड़ा हो जाता है ना तो हर प्लेयर के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ जाता है। अगर आप बोलोगे इंडिया इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरर, ठीक है, आई एग्री कि इंडिया में नॉट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एज कम्पेयर टू यूएस, बट मार्केट जब बहुत बड़ा एक्सपैंड होता है ना तो सब प्लेयर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बड़ा मेला लगता है ना, तो आपके हर जन कुछ ना कुछ कमाई करके निकल जाते हैं। तो आपको डिफेंस एज अ सेक्टर थोड़ा देखना चाहिए। इसमें गोल्ड में भी व्यू रहेगा। जब तक ये खटपट रहेगा ना, तो सेंट्रल बैंक का बाइंग जो गोल्ड का थ्योरी है, क्योंकि लोग जो है ना यूएस से हट के गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, गोल्ड में सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रहेगा। क्योंकि सेंट्रल बैंक का बाइंग है ना, तो हमें लगता है गोल्ड में काफ़ी मोमेंटम या इंटरेस्ट रहना चाहिए। वो गोल्ड को भी आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो कि सेंट्रल बैंक का क्या बाइंग है, क्या क्या इंटरेस्ट है, कैसा कॉल है। आप एक कॉल देख सकते हो एंड पोर्टफोलियो में एलोकेशन करना है नहीं करना है। लेकिन डिफेंस और गोल्ड को आपको थोड़ा सीरियसली पढ़ना चाहिए। अभी आते हैं रेट कट के ऊपर में। कल सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने रेट बढ़ा दिया। देखिए, रेट बढ़ाना ना, हम ये जस्ट कंसेप्ट काफ़ी न्यू यूजर्स ज्वाइन किए उनके लिए कवर करना चाहते हैं। रेट बढ़ाना ना कभी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। समझ लीजिए आपका 1 करोड़ का होम लोन है, सिंपल इंटरेस्ट 8% पे। अगर रेट बढ़ जाता है, 9% हो जाता है ना, तो आपका खर्चा बैठे बैठे 9% हो गया, मतलब 1%, 1 लाख रुपए से आपका सालाना खर्चा बढ़ गया। यूएस, ईरान, इजराइल लड़े, महंगाई बढ़ा, तेल नहीं आया और आपका 1 लाख रुपया पॉकेट से निकल गया। अगर समझ लीजिए आपका इन होम सैलरी 30 लाख रुपए एग्जाम्पल, और तो उसमें से 1 लाख रुपए जो आप कंजम्पशन के ऊपर खर्चा करते थे या शेयर बाजार में वो पैसा डालते थे, अब आपको ले जाके वो बैंकों को देना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास पैसे कम होंगे, आप खर्चा कम कर पाओगे, कम कर पाओगे, तो क्या होता है, मार्केट को पसंद नहीं आता है। इस वीक काफ़ी सेंट्रल बैंक्स का मीट है रेट कट के अराउंड। यूएस का भी है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद रेट ना बढ़ाए, रेट काटने का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जो आगे के रेट कट की पॉसिबिलिटी थे वो भी थोड़े कम हो रहे हैं। कि जैसे मैंने बताया कि मार्केट दिशा देखती है, ठीक है, चलो आज तो रेट नहीं कट रहा, आगे कटने वाला है क्या, उसका अगर पॉसिबिलिटी कम हो जाता है ना तो मार्केट को पसंद नहीं आता है। लगता है कि रेट क्या है, पैसे का वैल्यू है। तो अगर वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं आता है, वैल्यू कम हो रहा है तो मार्केट में थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाता है। कोविड के दौरान जो इतनी बड़ी तेज़ी हुई थी मार्केट में, उसमें एक रेट कट का बहुत बड़ा रोल था। अचानक में क्या है, सेंट्रल बैंकों ने आके रेट को ज़ीरो कर दिया। तो रेट कट के अराउंड देखना होगा क्या नैरेटिव है यूएस का, जो हम कवर कर लेंगे। जैसे ही उनका नैरेटिव आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। गैस का जो इशू लग रहा था, वो ऐसा लग रहा है कि पहले बाजार को लग रहा था कि शायद गैस आए ना। अभी संडे को कुछ 2 टैंकर्स आए थे, ऐसा माना जा रहा है कि दो तीन टैंकर्स और आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि हम केस टू केस बेसिस पे कर रहे हैं, हमारा कोई
फ्री हैंड अग्रीमेंट नहीं हुआ कि इंडिया का जो भी गैस का टैंकर है वो आ जाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। हम केस टू केस कर रहे हैं, तो मार्केट को लग रहा है थोड़ा सा कि हम जितना बुरा सोच रहे थे, हालांकि सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड, बट जितना हम बुरा सोच रहे थे उतना बुरा नहीं है। तो अगेन डायरेक्शन, और आपको जितने भी कंपनीज है, काफ़ी कंपनीज आके ये बता रहे हैं कि ये गैस का क्योंकि हमको सप्लाई कम हो रहा है ना, तो हमारे पे एक मेजर इशू आने वाला है। तो आपको थोड़ा सा, जितने भी कंपनीज आप होल्ड करते हो ना, आपको गैस का इम्पैक्ट देखना चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट्स के कोई स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटी साइड पे अगर आप कुछ होल्ड कर रहे हो, तो आपको देखना चाहिए कि क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि ये क्या है, मार्च का भी 10-15 दिन बाकी है और इनके रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट आने लगेगा। और ये कोविड लाइक सिनारियो से थोड़ा अलग है। कोविड में क्या था, A to Z कंपनीज इंपैक्टेड थे, ऑलमोस्ट सबका फैक्ट्रीज बंद कर दिया गया था। इसमें क्या है कि शायद 50-60% कंपनीज इंपैक्टेड हो। तो मार्केट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहेगा जब ये मार्च का रिजल्ट आएगा। हालांकि ठीक है, मार्केट विल अज्यूम, अगर समझ लीजिए अप्रैल मई तक जब तक रिजल्ट आते हैं तब तक ये इशू सॉल्व हो जाएगा, तो मार्केट विल अज्यूम कि चलो ये वन टाइम था, मैं इसको डिस्काउंट कर देता हूँ। लेकिन आपको अपने मैथमेटिक्स करना चाहिए कि मेरे कंपनीज में इसमें कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। इसमें पहला तो एक क्वेश्चन आ रहा था कि एडवर्टीजमेंट आने लगा है काफ़ी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वीडियोस में 3-3 मिनट का एडवर्टीजमेंट आ रहा है। देखिए, हमारा कोई रोल नहीं है, हमने चैनल हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है। आई थिंक कोई भी यूट्यूबर का रोल नहीं होता है कि कितना एडवर्टीजमेंट आता है उनकी वीडियो में, तो हमारा कोई रोल नहीं। एडवर्टीजमेंट आ रहा है, 3-3 एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो हम यहाँ से नहीं कंट्रोल करते हैं कि कितना ऐड चलना चाहिए, कितना ऐड नहीं चलना चाहिए। तो वी हैव ज़ीरो कंट्रोल ओवर दैट। बुक्स के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि शेयर बाजार स्टार्ट करते हैं तो कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। उसके लिए हमने एक शॉर्ट बनाया है कवर करते हुए कि आप कौन कौन से बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो उसको। उस पर भी कुछ कमेंट्स आए थे कि बुक्स पढ़ के आप ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बन सकते हो। मैं फुल्ली अग्री करता हूँ। देखिए, बुक्स की दुनिया और रियल दुनिया में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन अगर आप डे 1 पे स्टार्ट कर रहे हो, कोई अपना करियर स्टार्ट कर रहा है डे 1 पे, तो उसको थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा बुक्स के अराउंड में। वो डायरेक्टली जाके बाजार में कूद नहीं सकता ना, उसको सीखना होगा, समझना होगा। तो मैं मानता हूँ कि बुक्स से आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं हो सकता है कि आप सक्सेस हो ही जाओगे, लेकिन स्टार्ट करने के लिए, सीखने के लिए तो आपको बुक्स ही हेल्प करेंगे। तो आप वो शॉर्ट देख सकते हो कौन कौन से बुक्स है। मेटल में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का। मेटल एज अ सेक्टर को थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। ऐसी कोई कंपनी है क्या जो ये बढ़ते हुए मेटल के कारण या घटते हुए मेटल के कारण इनडिफरेंट हो, उनके भाव में कुछ, मतलब उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा होता हो, चाहे मेटल बढ़े या मेटल घटे, ट्रेडिंग हो, तो वो कंपनीज आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। और तो कुछ है नहीं, आई थिंक स्टेटस को है। आई थिंक युद्ध में भी इट इज़ लुकिंग लाइक कि ईरान इज़ लूजिंग थोड़ा मोमेंटम। विल हैव टू सी, अगर सीज फायर हो जाता है तो वी ऑल विल सेलिब्रेट। तो क्वेश्चन आंसर के लिए हम एक अलग से वीडियो कवर करेंगे। मिलते हैं, थैंक यू।